विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को ले गए, क्योंकि विश्वामित्र जी को मारीच स्वभाव ताड़ का बड़ा परेशान कर। राम जी गए, राम जी ने ताड़का को मारा। अच्छा, पहले के दैत्य देखो बड़े विशाल होते थे, ऐसे वैसे नहीं होते थे। देखा होगा बड़े बड़े हुए, शरीर उनका ऐसा कि नीचे से ऊपर मुंह करके देखे तो पता चले पेट ही पेट देखे, मुंह दिखे ही ना सामने वाले का। सुना होगा कुंभकर्ण जब सोया, तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए कुंभकर्ण के ऊपर हाथी चले, ऐसे बड़े बड़े शरीर होते थे। अब सोचो उनके कपड़े जब सिलते होंगे, कैसे सिलते होंगे। जब खवास जी इनकी कटिंग करवे जाते होंगे तो कैसे कटिंग होती होगी। ठेका लेते होंगे कि 3 एकड़ के बाल हम काट देंगे, 2 एकड़ के तुम काट देंगे। पहले के मायावी लोग ऐसे होते थे, बड़े बड़े विकराल शरीर। ताड़का के सामने जब राम जी को लेकर विश्वामित्र जी पहुंचे, ताड़का ने कहा, ये नन्हे नन्हे सुकोमल बालक को लेकर क्यों आए हो? क्या इन्हें जीवित नहीं रहना? विश्वामित्र जी ने सोचा तेरा कल्याण कराने लाए। राम जी ने ताड़का को इसके एक बेटा को भी मारा। विश्वामित्र जी के यहाँ पर रह रहे, बिनु फर बाण बगर फणका बाण मारीच को मारा, 7 योजन समुद्र पार जा गिरा। विश्वामित्र जी के यहाँ पर बढ़िया यज्ञों की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी के शिष्य जनक जी महाराज का संदेशा आया गुरु जी के पास। विश्वामित्र जी ने संदेशा खोलकर पत्र देखा, उसमें लिखा है कि जनक जी ने अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर करने जा रहे हैं, सो गुरु जी आप पधारो। हमारे यहाँ किसी का विवाह होता है तो हम निमंत्रण पत्र बांटते हैं। सो विश्वामित्र जी ने सोचा जानकी का विवाह उत्सव हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो देखूं तो दूल्हा कैसा है। अच्छा, आजकल व्हाट्सएप कराते हैं, किसी की सगाई होती है तो भैया पहले दूल्हा का फोटो तो भेजो, हम देखते ना सब लोग। पहले भी थी ये वाली सुविधा, पहले आंख बंद करो और दूल्हा के दर्शन हो जाएं। जो तपस्वी संत जन होते थे अपनी आंख बंद करें और जिसे देखना चाहे देख लें। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं देखूं तो दूल्हा है कौन। आंख बंद करके देखा तो पता चला राम जी है। विश्वामित्र जी ने कहा दूल्हा तो मेरे पास है, ब्याह कैसे होएगा साहब, अब तो जरूर चलना पड़ेगा लेके। विश्वामित्र जी चले राम जी को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर। बीच में अहिल्या मैया मिली, उनका भगवान राम जी ने कल्याण किया। पहुंच गए जनकपुरी, धनुष यज्ञ रखा गया, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो जहां वहां की जो जो पद्धतियां थी वो सब हो गई। सिर्फ धनुष यज्ञ पर पहुंचे तो सभी राजाओं ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। शिव जी का धनुष है, उस धनुष को उठाकर उस पर जो डोर बांध देगा उसी से सीता का विवाह होगा। उठाने की बात तो छोड़ो महाराज, दिल के बराबर कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। अब राम जी जाए ना, क्यों ना जाए, क्योंकि नहीं तो गुरु जी चेला बना के लाए। जब तक गुरु जी कहेंगे जब तक खुद उठ के थोड़ी जाएंगे। बाकी जितने भी राजा, राजकुमार, युवराज, महाराज, सामंत इत्यादि आए, सबने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, कोई उठा नहीं पाया। तो जनक जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि शिव धनुष को माता जानकी अपने हाथ से उठाकर दूसरी जगह रख देती थी। धनुष यज्ञ इसलिए किया कि सीता जी उसी शिव धनुष को एक हाथ से उठाकर दूसरी जगह रख देती थी। जनक जी ने सोचा जो इस धनुष पर रस्सी बांध देगा उससे विवाह होगा, जोड़ी बराबर की तो हो। और यहाँ पर कोई ऐसा आया नहीं जिसने उस धनुष को थोड़ा बहुत उठाया हो। तो जनक जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। जनक जी क्रोधित हो गए, अपने सिंहासन पर खड़े हो गए और उन राजा महाराजा वीरों के लिए अपशब्द बोलने लगे। जनक जी कहते हैं मुझे पता नहीं था कि यह भूमि वीरों से हीन हो गई। इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैंने देखा कि पृथ्वी वीरों से हीन हो गई। जब ऐसी बातें कही
तो शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं बगल में गुरु जी, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये भी महाराज तनतना कर खड़े हो गए, बोले महाराज सावधान। अब कितनी उम्र है इनकी? 16 बरस। और बाकी सब बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े। 16 बरस को बालक अगर कोई से कहे सावधान तो समझ लो और भी ज्यादा मजाक होने वालों। महाराज सावधान हो जाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? आप जो वाणी बोल रहे हो ये वाणी आपको शोभा नहीं देती। जिस सभा में रघुकुल शिरोमणि मेरे बड़े भैया राम जी बैठे हो, वहां पर ऐसी बात कभी मत बोलो, शोभा नहीं देती। बोले कहाँ तेरे राम जी? बोले ये बैठे। अब बगल में देखा दुबले पतले 16 साल के राम जी। कहा जितनी बेइज्जती में कमी रह गई थी वो जो छोटो से लाला से और पूरी हो गई। बड़े बड़े राजाओं से शक्तिशालियों से धनुष नहीं उठा, या नन्हा सा सुकोमल सा बालक धनुष उठाए। अब भैया जितनी और होनी हो जाए। अब राम जी को सारा किया, राम जी नहीं उठे। गुरु जी से कहा गुरु जी तुम्हारे चेला से कह दो जितने अपमान में कमी रही हो वो भी पूरी कर दे। गुरु जी ने राम जी को इशारा किया। उठे तो कैसे उठे? जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होगी, आदेश नहीं होगा, तब तक राम जी उठ नहीं सकते। मर्यादा पुरुष। गुरु जी ने कहा बेटा राम जाओ। जैसे ही कहा राम जी जैसे ही खड़े हुए महाराज, जनकपुर में लाखों नर नारियों ने जैसे ही राम जी को देखा सबने हाथ जोड़ लिए, विधाता से निवेदन किया, विधाता जीवन में हमने अगर एक भी सत्कर्म किया हो तो सत्कर्म का फल हमें यह दे दे कि यह राम जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। उसके बदले हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमने एक भी बार अगर सत्कर्म किया हो उसका फल राम जी को दे दे कि वो धनुष पर प्रत्यंचा चला दे। सबने अपना अपना पुण्य राम जी को अर्पित कर दिया। राम जी चले, सीता जी ने देखा, सीता जी ने भी निवेदन कर लिया यदि ये मुझे पति के रूप में प्राप्त होते हैं तो मैं वन में रहने को भी तैयार हूं, बस ये पति के रूप में मिल जाए। राम जी पहुंचे, गुरु जी को प्रणाम किया, सूर्य नारायण को प्रणाम किया, और राम जी ने पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय में धनुष को उठाकर उस पर डोर बांधकर जैसे ही खींची, धनुष टूट गया, बीच में से 2 टुकड़े हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान के, राम लला सरकार के। राम जी की जय जयकार होने लगी। लक्ष्मण जी बोले कहा था जहां राम जी हुआ कर वहां उल्टी पुल्टी बातें नहीं करनी। जनक जी महाराज ने सखियों को आदेश किया जाओ सीता को लेकर आओ। सीता जी आई, हाथ में पुष्प की माला है। राम जी के सम्मुख आकर खड़े हुए। तो राम जी पहले से लंबे और ऊपर से 1.5 हाथ का मुकुट। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 24 हाथ की होती थी। सतयुग में मनुष्यों की लंबाई 24 हाथ की, मतलब 32 फीट। इतना लंबा होता था मानव। त्रेता में 16 हाथ 24 फीट। द्वापर में 8 हाथ 12 फीट। कलयुग में 3.5 हाथ। अपने हाथ से नाप लो 3.5 हाथ क्यों? एक तो राम जी वैसे इतने लंबे, ऊपर से 1.5 हाथ का मुकुट। सखियों ने कहा राम जी झुक जाओ। अच्छा विवाह में हंसी मजाक तो हुई, जब तक हंसी मजाक ना हो तब तक ब्याह कैसे हो? 1-2 जने फूल भी जाएं, फूल के मोटे हो जाएं। तो राम जी ने मना कर दिया, झुकेंगे नहीं। बोली सखियों ने कहा ये पत्नी है, इनके सामने अच्छे अच्छे झुक जाएं। राम जी ने कहा हम रघुकुल वाले हैं, कहीं झुकने नहीं देंगे। सखियों ने बड़ा प्रयत्न किया, राम जी ने मना कर दिया। अब सीता जी माला पहना ना सके। लक्ष्मण जी को इशारा किया तुम्हारे भैया को समझा लो झुक जाए। लक्ष्मण जी ने भी कह दिया मेरी इतनी हिम्मत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने बड़े भाई से झुकने को कहूं, ये मर्यादा के विपरीत है। जनक जी महाराज से कहा अपने जमाई से कह दो झुक जाए।
जनक जी ने कहा वो सूर्यवंशी बड़े राजा के बेटा है, हमारे जमाई हैं। मैं कैसे कह दूं ये मर्यादा के विपरीत है। अब राम जी झुके ना और कोई झुकाने वाला मिले। अच्छा, जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं जो लाखों राम जी को सीता जी को देख रहे हैं ना, उन्होंने अपनी अपनी आंखें पकड़ ली। ऐसा नहीं हो कि सीता जी जब माला पहनाए और राम जी माला पहने तब हमारी पलक झपक जाए और हम राम जी को देख ना पाए। महाराज आधा घंटा हो गया, गुरुजी को इशारा किया सखियों ने, गुरुजी तुम्हारे चेला को समझाओ, बड़ा तन के खड़ा है। गुरुजी ने कहा देखो हमारा काम था धनुष तोड़वाना, वो हमने तोड़वा दिया, ब्याह के बारे में हम कुछ जाने ना, जो तुम्हें दिखे सो करो। 1 घंटा हो गया लेकिन राम जी झुके ना। सखियों ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया, लक्ष्मण जी से कहा ये कौन है? बोली हमारे बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया पिता के समान होए? बोले हाँ। ये भाभी माँ है तो माँ है? बोले हाँ। तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारी भाभी माँ की कोमल कोमल से हाथ है और उन हाथों से 1 घंटे से 5 किलो की माला लिए खड़ी है, जिन्होंने जीवन में 3 फूल से 4 फूल हाथ में नहीं लिए। ये तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी माँ भाभी माँ के हाथ दर्द करें, उन्हें कष्ट हो, तुम्हें शोभा दे रहा? जैसे लक्ष्मण जी ने सुना मेरी भाभी माँ के हाथों में कष्ट हो रहा है, लक्ष्मण जी ने दौड़ लगाई, राम जी के चरणों में जाकर लेट गए। और जैसे ही लेटे सो राम जी लक्ष्मण जी को उठाने को झुके, सो मैया ने माला पहना दी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान के, जानकी मैया के, राम लला सरकार की। आनंद पूर्वक विवाह